नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या विधि विधान है तथा सबसे महत्वपूर्ण बात कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो तथा जल्दी प्राप्त हो। देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके घर से सारी भूत प्रेत की नकारात्मक बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दूसरा फायदा हनुमान चालीसा पाठ करने का यह है कि जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आप जीवन में निराश हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब तो कुछ करने को बचा ही नहीं है, तमाम काम धंधे बंद हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में आंतरिक कलह रहती है तथा बीमारियां घर से नहीं जा रही हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए नया रास्ता खोलती है सिर्फ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक नई आशा की किरण आपके जीवन में लेके आती है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान से सुनना, अगर पितृ दोष आपके घर में है और यदि विधिवत ढंग से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं तथा उनकी भी कृपा आप पर बनी रहती है तथा घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही उनका पितृ दोष भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगला फायदा आपको ये होता है कि जब आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कई बार आप देखेंगे हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति आपको दिख रही है। कई बार आपको ऐसा लगेगा आप मंदिर जा रही हैं और चूल्हा चढ़ा रही हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा आप भंडारा कर रही हैं। अगले फायदे के बारे में बात करते हैं। यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि एकदम से बदलाव आना शुरू हो गया है। आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति से आपको प्रेम होने लग जाएगा और इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हनुमान जी तथा भगवान श्री राम की असीम कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। जो अनगिनत लाभ है वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। एक बात अपने अंदर गांठ बांध लो कि बिना नियमों के पालन किए यदि आप कोई भी पाठ करते हो या साधना करते हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा ही नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसका मतलब होता है उस देवता का आप आवाहन कर रही हैं, यानी उस देवता को आप बुला रही हैं, उनको न्योता दे रही हैं, बुलावा दे रही हैं। तो जब भी हनुमान जी आपके घर प्रवेश करेंगे सबसे पहले तो आपके घर से नकारात्मक चीज़ें दूर कर देंगे। जो नकारात्मक शक्ति होती है उसको पूर्ण रूप से भगा देंगे। लेकिन यदि आप उस दौरान तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हनुमान जी नाराज़ हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका नुकसान ये है कि आप कितना ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कितना ही आप बजरंग बाण का पाठ कर लो या सुंदरकांड का पाठ कर लो, आप हनुमान जी को प्रसन्न कर ही नहीं पाओगे जब तक आप नियमों से नहीं चलोगे। और दूसरा नियम आपका यह है कि वैसे तो आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण ब्रह्मचर्य मतलब मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपने विचारों को काबू करना है। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी स्वयं एक पूर्ण ब्रह्मचारी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसके कारण वे इतने शक्तिशाली थे और उन्हें इतनी असीम शक्तियां प्राप्त थीं। तो आपको मंगलवार के दिन कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और बाकी दिनों में मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अर्थात किसी भी प्रकार के गंदे विचार को आपको अपने मन में लाने ही नहीं है। आपको किसी भी स्त्री को गंदी नज़र से नहीं देखना है। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर सकते हैं मंगलवार के दिन से। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा 3, 5, 7, 11, 21 इस तरीके की संख्याओं में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हमेशा कोशिश करें कि एक ही समय पर पाठ करें, एक ही आसन पर बैठकर करें। समय यदि एक ही निर्धारित करोगे तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली और तीव्र होगा, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति जल्दी होगी। जिस भी चौकी की आप इस्तेमाल करेंगे उसमें लाल वस्त्र बिछा लें और वह आसन सिर्फ आपका होना चाहिए। और लाल वस्त्र या तो धुला हुआ होना चाहिए या फिर नया होना चाहिए।
आसन के सामने आप राम दरबार की फोटो लगा लें और उसके साथ में हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा वाली फोटो लगाएं। ध्यान रहे केवल आशीर्वाद मुद्रा वाली ही तस्वीर लगाएं। ये नहीं कि हनुमान जी हवा में उड़ने वाली फोटो लगा दी या लंका दहन करने वाली फोटो लगा दी, हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण भैया को कंधे पर ले जा रही हैं, इस तरह की तस्वीर न लगाएं। हमेशा आशीर्वाद देने वाली फोटो लगाएं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो पाठ से पहले आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। चोला आप घी, चमेली के तेल और सिंदूर का चढ़ा सकते हैं, ये बहुत फलदायी होगा। कलावे की माला आप हनुमान जी को पहनाइए। कलावे में 11 या 21 बार गांठ बनाकर उसकी माला बना दीजिए तथा उसे हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे मंगलवार के दिन मांस मंदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। साथ ही मंगलवार के दिन प्रसाद के रूप में बोधी जरूर बांटिए। और जो चौकी आपने लगाई है उस पर देसी घी का कलावे की बत्ती बनाकर जलानी है। साथ ही धूप आपको लगानी है। अगर आपका मन है तो इस दौरान आप पाठ से पहले या पाठ के बाद आप एक माला श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का जप भी कर सकते हैं। और आपको भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है कि हे राम, जिस प्रकार आप तुलसीदास जी की भक्ति से प्रसन्न हुए वैसे आप भी और हनुमान जी भी मेरी भक्ति से प्रसन्न हों और मुझे आशीर्वाद दो। और आपकी जो भी कष्ट या परेशानी चल रही है उसे राम जी और हनुमान जी से जल्दी ठीक करने की प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 1 लोटा जल अपने पास रख लीजिए और पाठ खत्म होने के बाद उस जल को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। तो इस तरीके से करें हनुमान चालीसा का पाठ। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी है। यदि आप विधिवत ढंग से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं हनुमान जी बाबा महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपकी विनती को सुने और आपकी इच्छा को जल्दी पूरी करे। इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें। आप पुण्य के भागीदार होंगे जब आप अच्छी धार्मिक जानकारी अन्य लोगों तक पहुँचाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीमकौली महाराज। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।